जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, जीवन व्यर्थ खोने तथा पाप कमाने के लिए नहीं है। याद रखो, तुम्हारा यह मानव जीवन पाप कमाने के लिए तो है ही नहीं और व्यर्थ खोने के लिए भी नहीं है। इसका एक एक क्षण भगवान की प्राप्ति का शुभ क्षण है, अतएव अमूल्य है और प्रत्येक क्षण को इसलिए भगवत प्राप्ति के साधन में ही लगाना चाहिए। संसार के इंद्रिय भोग तो सभी योनियों में मिल सकते हैं, परंतु भगवत प्राप्ति का साधन तो इसी मानव शरीर से संभव है। अतएव इसको केवल भगवान की प्राप्ति में लगाओ। याद रखो, तुम जीवन को व्यर्थ के कामों में लगाते रहे तो वैसे ही संस्कार तुम्हारे मन में भरेंगे और उन्हीं संस्कारों के अनुसार व्यर्थ के कामों की ही स्मृति तुम्हें होती रहेगी। भगवान की स्मृति छूट जाएगी और भगवान की स्मृति से रहित काल में तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुम्हारा यह भगवत प्राप्ति का परम साधन रूप जीवन ही व्यर्थ चला जाएगा। यह इतनी बड़ी हानि होगी कि जिसकी पूर्ति संभव ही नहीं है। इसीलिए भगवान का स्मरण करते हुए जीवन के प्रत्येक छोटे बड़े कार्य को भगवान की सेवा, भगवान की प्रीति के लिए भगवत पूजा के भाव से करो। इसी से तुम्हारा मन निरंतर भगवान की स्मृति में ही लगा रहेगा। फिर जब कभी भी मृत्यु आएगी, तुम उस समय भगवान का ही स्मरण करते मिलोगे और परिणाम में निश्चय ही तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, जो मानव जीवन का एकमात्र परम और चरम लक्ष्य है। याद रखो, बीता हुआ क्षण फिर हाथ नहीं आता। यदि तुम मानव जीवन की अमूल्यता को भूलकर इसे व्यर्थ और अनर्थ के कार्यों में लगाए रखोगे तो तुम्हारे समान मूर्ख और कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम मिले हुए अपने परम लाभ के समय को व्यर्थ खो रहे हो और ऐसे कर्म कर रहे हो जिनका परिणाम इस बहुमूल्य समय का नष्ट हो जाना, इस सुअवसर का छिन जाना ही नहीं होगा, वरम जन्म जन्म तक आसुरी योनि और भीषण नरक यंत्रणा की प्राप्ति होगी। फिर रोने धोने से कुछ भी नहीं होगा। अतएव अभी से जाग जाओ और अपने जीवन का प्रत्येक क्षण भगवत प्राप्ति के साधन में लगाकर जीवन को सफल करो। याद रखो, तुम्हारे पास प्रधानतया 3 चीज़ें हैं जिनसे तुम्हारे कार्य चलते हैं: शरीर, मन और वाणी, या तन, मन और वचन। इन तीनों के द्वारा ही अच्छे बुरे कर्म होते हैं। अतएव इन्हें बुरे कर्मों से हटाकर निरंतर अच्छे कर्मों में नियुक्त रखना चाहिए। सबसे अच्छा और एकमात्र पुण्य कर्म है भगवत सेवा। अतः इन तीनों को भगवत सेवा में लगाए रखो। अतः इन तीनों को भगवत सेवा में ही लगाए रखो। शरीर के द्वारा जो कुछ करो, सब में भगवान का संस्पर्श पाते हुए केवल भगवत सेवा की ही भावना से करो। भगवत सेवा के लिए ही जब शरीर से कर्म होने लगेंगे, तब उनके सारे दोष सहज ही नष्ट हो जाएंगे और वे परम पुण्य कर्म बन जाएंगे। मन के द्वारा विषय चिंतन को सर्वथा छोड़कर भगवान का चिंतन करो। भगवान की सेवा के लिए ही सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, त्याग, सेवा आदि सद्गुण, सद्विचारों का मनन चिंतन करो और विशुद्ध आत्मभाव अथवा भगवान के दिव्य स्वरूप, सौंदर्य, माधुर्य, आदर्श, लीला गुणों का स्मरण करो एवं वाणी के द्वारा भगवान के ही नाम गुणगान रूप शब्दों का उच्चारण करो।
न वाणी से मिथ्या बोलो, न रूखा कड़वा बोलो, न किसी की निंदा चुगली करो, न अपनी बड़ाई करो, न व्यर्थ की बात करो, न अनर्थ की बात करो। सदा सत्य बोलो, मधुर और हितकर सत्य बोलो, और बोलो केवल भगवान की तुष्टि के लिए ही। यूँ जब तुम्हारे तन मन वचन नित्य भगवान से जुड़े रहकर प्रतिक्षण केवल भगवत सेवा का कार्य ही करते रहेंगे, तब तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा और तुम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाओगे। आगे पूज्य श्री भाई जी कहते हैं कि देखिए, वाणी को भगवान के नाम में लगा दो, नाम का फल अवश्य होता है, नाम जप का फल अवश्य होता है, परंतु जैसा चाहिए वैसा नहीं होता। दंभार्थ नाम लेने वाले भी संसार में पूजे जाते हैं, कि जो दंभ से भी नाम लेते हैं वे संसार में पूजे जाते हैं। उनके पापों का नाश भी होता ही है, परंतु अनंत जन्मों के संचित और इस समय भी लगातार होने वाले अनंत पाप श्रद्धा रहित नाम से पूरे नष्ट नहीं हो पाते। नाम से पूरा फल प्राप्त न होने में श्रद्धा के अतिरिक्त एक और प्रधान कारण है, वह है साधक का सकाम भाव। हम बहुत बड़ी मूल्यवान वस्तु को बहुत सस्ते दामों पर बेच देते हैं। सिर में मामूली दर्द होता है तो उसे मिटाने के लिए राम राम कहते हैं। 150 रुपये कमाई के लिए राम नाम लेते हैं। स्त्री बच्चों की आरोग्यता के लिए राम नाम लेते हैं। मान बढ़ाई पाने के लिए राम नाम कहते हैं। संतान सुख के लिए राम नाम कहते हैं। फल यह होता है कि हम राम नाम लेने पर भी कमाने के साथ ही लुटाने वाले मूर्ख के समान जैसे के तैसे ही रह जाते हैं। चलनी में जितना भी पानी भरते रहो, छलनी में जितना भी पानी भरते रहो, सभी निकल जाएगा। हमारा अंतःकरण भी कामनाओं के अनंत छेद से छलनी ही हो रहा है, इसमें कुछ भी ठहरता नहीं। राम नाम का फल कैसे हो? प्यास लगी हुई है, जगत में सुख की पिपासा किसको नहीं है। पवित्र जल का भी झरना झर रहा है। राम नाम के झरने का प्रवाह सदा ही अबाधित रूप से बहता है, परंतु हम अभागे उस झरने के आगे अंजलि बांधकर जल ग्रहण नहीं करते। हम उसके आगे रखते हैं हजारों छेद वाली छलनी, जिसमें न तो कभी पानी ठहरता है और न हमारी प्यास ही बुझती है। सकाम भाव से लिए हुए नाम से भी, नाम के असली फल आत्यांतिक सुख से हम इसी प्रकार वंचित रह जाते हैं। प्रथम तो कोई भगवान नाम लेता ही नहीं, और यदि कोई लेता है तो वह सकाम भाव से धन संतान मान बढ़ाई की वृद्धि के लिए लेता है। नियमानुसार फल में जहाँ का तहाँ ही रहना पड़ता है, परंतु नाम की महिमा अपार है। इस प्रकार लिए हुए नाम से भी फल तो होता ही है, सकाम कर्म की सिद्धि भी होती है और आगे चलकर भगवत भक्ति प्राप्त होती है। जब इन पंक्तियों का शुद्र लेखक सकाम भाव से नाम जप किया करता था, पूज्य श्री भाई जी कहते हैं कि मैंने भी सकाम भाव से शुरुआत में नाम जपा था। देखिए भाई जी की दैन्यता। भाई जी कहते हैं, खुद लिखते हैं कि जब इन पंक्तियों का शुद्र लेखक सकाम भाव से नाम जप किया करता था, तब कई बार उसकी ऐसी विपत्तियां टली हैं जिनके टलने की कोई भी आशा नहीं थी। केवल वह विपत्तियां ही नहीं टली, उसका और भी फल हुआ। नाम में रुचि बढ़ गई और आगे चलकर निष्काम भाव भी हो गया। भगवान नाम लेने का अंतिम परिणाम है भगवान में एकांत प्रेम हो जाना। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।